आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि की श्रेणी के संबंध में। गांव में अक्सर विवाद रहता है, तो 3 तरह की जो श्रेणी होती हैं, पहले तो उस श्रेणी पे हम आएंगे, फिर हम बात करेंगे जो पट्टा दिए जाते हैं लोगों को, वो पट्टा कितने प्रकार के होते हैं और उन पे क्या क्या प्रतिबंध होता है, कैसे पट्टा होते हैं। पट्टे की भी अपनी श्रेणियां होती हैं। आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक। एक जो श्रेणी 1 की जमीन जिसे कहा जाता है, उस जमीन का व्यक्ति स्वयं मालिक होता है, मालिकाना हक उसके पास होता है। या तो वो पैतृक जमीन हो सकती है या उसकी अपनी स्वयं की खरीदी हुई जमीन हो सकती है। उस जमीन को वो बेच सकता है, उस पर निर्माण कर सकता है, उसको किराए पर दे सकता है, उसको जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकता है। तो एक श्रेणी 1 ये हो गई। दूसरी श्रेणी होती है भूमि सरकारी कब्जे में होती है। मतलब इसमें किसी व्यक्ति की जमीन नहीं होती है, कोई इसका मालिक नहीं होता है, सरकार इस जमीन की मालिक होती है और इस जमीन को किसी व्यक्ति या संस्था को पट्टे पर दे दिया जाता है। जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं, एक निश्चित समय के लिए, खेती के लिए, आवास के लिए भूमि लोगों को इस जमीन को दे दिया जाता है। इसके बाद आती है श्रेणी 3। श्रेणी 3 का मतलब होता है पूरी तरह से जमीन सरकारी होती है, किसी व्यक्ति का मालिकाना हक इस पे भी नहीं होता है। जैसे चरागाह हो गया, तालाब हो गया, ग्राम सभा की जमीन हो गई, सड़क किनारे वाली जमीन हो गई, ये सारी श्रेणी 3 में आती है। अब जैसे जो सरकार के पास जमीन पड़ी होती है, उस जमीन को जो पट्टा दिया जाता है, उस पट्टे को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो श्रेणी 1 का पट्टा जिसे बोला जाता है, इसमें लाभार्थी को स्थायी या दीर्घकालिक मालिकाना हक दिया जाता है, लेकिन उसमें बेचने का अधिकार उसे नहीं होता है। सरकार आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए दे सकती है, लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते। उस पर खेती कर सकते हो, रह सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। श्रेणी 2 जो होती है वो अस्थायी पट्टे के रूप में जानी जाती है। अस्थायी पट्टा दिया जाता है और वो सीमित समय के लिए पट्टा दिया जाता है, 10, 5, 30 साल, 25 साल के लिए। तो इस तरह की जमीन आती है, इसमें बेचने, गिरवी रखने और या ट्रांसफर का अधिकार इसमें भी नहीं होता है। किसी अन्य व्यक्ति को वह जमीन नहीं दे सकता है, क्योंकि मालिक उसकी सरकार होती है। श्रेणी 3 की जमीन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए पट्टे पे दी जाती है। विशेष उद्देश्य की पूर्ति, जैसे चरागाह बनवा दिया गया, मेला स्थल हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, स्कूल की बिल्डिंगें हो गई, जो सरकारी बिल्डिंगें बनी होती, ये विशेष उद्देश्य के लिए जो भी जमीन आवंटित की जाती है, जैसे खाद गड्ढा हो गया, और चरागाह गांव में होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, पार्क के लिए होते हैं, तो ये श्रेणी 3 की जमीन आती है जो विशेष रूप से सुरक्षित की जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।